अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे सब ठीक है। उम्मीद अब सब ठीक होंगे। आज मैं इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल नंबर 2 मैट्रिक क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू बुक है और उसका प्रैक्टिकल नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। जो इसका जो पर्पस या ऑब्जेक्टिव जो है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड। तीन चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड है, तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है डेव C++ में। और जो इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है C++। टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड, ये तीन आपसे रिक्वायर्ड है। इन तीनों का रिज़ल्ट आपके सामने आपको निकालना है। ओके। और सबसे पहले तो मैंने वीडियो 1 में आपको तमाम प्रोसीजर बताया कि किस तरीके से हमें कहाँ कोडिंग करनी है। कोडिंग हमें डेव C++ में करनी है और जो इस लैंग्वेज का जो नाम है C++। ओके। अब अभी ये PDF अगर आपको रिक्वायर्ड है, अगर चाहिए वो PDF, अगर कोई और सवाल हो तो आप मुझे ईमेल पर भी रब्ता कर सकते हैं, hafizirirfanspeaks@gmail.com। जो डिस्क्रिप्शन में भी ये मौजूद है, ईमेल मेरी मौजूद होगी। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रोग्राम नंबर 2 किस तरीके से बनेगा और तमाम जो वाइवा के क्वेश्चन आंसर है वो भी इस पर डिस्कस करूँगा। आप इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ये प्रोग्राम पूरा आपको कंप्लीट समझ में आएगा। इससे तमाम जो लॉजिक्स, तमाम जो इसमें लॉजिक्स इस्तेमाल हो रही है, तमाम जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो तमाम इंशाल्लाह आपसे मैं डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह आपको जहन में कोई सवाल नहीं रहेगा। ओके, चलिए नंबर 2 पर सबसे पहले आपके सामने मैं शेयर करूँगा एल्गोरिदम शेयर करूँगा, फिर उसके बाद उसका फ़्लो चार्ट, फिर देन सोर्स कोड, फिर किस तरीके से बनेगा, इसमें क्वेश्चन आंसर कितने हैं, तमाम जो कॉन्सेप्ट क्या है वो तमाम चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूँगा। ओके, सबसे पहले आपसे मैं ये शेयर करूँगा कि एल्गोरिदम क्या है, किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें एल्गोरिदम बताओ कि हमारे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। तो एल्गोरिदम ये है, सबसे पहले स्टार्ट और स्टेप 2 डिक्लेयर वेरिएबल्स फॉर सब्जेक्ट्स टोटल एंड परसेंटेज। सब्जेक्ट डिक्लेयर्स वेरिएबल कर रहे हैं सब्जेक्ट, टोटल और परसेंटेज के लिए। फिर स्टेप नंबर 3 में टेक इनपुट फॉर सब्जेक्ट मार्क्स। इसके बाद इनपुट यूज़र से लेना है तमाम सब्जेक्ट हवाले से। स्टेप 4 में क्या बता रहे हैं, कैलकुलेट एंड प्रिंट टोटल मार्क्स। उसके बाद कैलकुलेट और प्रिंट टोटल मार्क्स कर रहे हैं। उसके बाद स्टेप 5 में कैलकुलेट परसेंटेज यूजिंग फार्मूला। और उसके बाद हमें जो परसेंटेज हमें निकालनी है यूजिंग फार्मूला, इस फार्मूले के तहत, जैसे 5 सब्जेक्ट टोटल और इस तरीके से इसका फार्मूला परसेंटेज का ये होता है। अब इस तरीके से स्टेप 6 में प्रिंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के हवाले से, जैसे 80s में आ गई हमारी तो A1 हो, 70s में तो A हो, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू परसेंटेज हमें ग्रेड भी निकालना है। आखिर में हमें ये प्रोग्राम एंड कर देना है। तो बेसिकली पर्पस ये इस तरीके से बनेगा। अब ये सोर्स कोड क्या है इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपसे फुली डिस्कस करूँगा। अब इस तरीके से इसका जो फ़्लो चार्ट आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से ये फ़्लो चार्ट, अब इससे देखकर अपना जर्नल भी बना सकते हैं। ओके, अब इस तरीके से सोर्स कोड की तरफ मैं सोर्स कोड आपको बताऊंगा कि सोर्स कोड क्या है, वहाँ क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। ये एक्टिविटी 2, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट टोटल परसेंटेज एंड ग्रेड। सोर्स कोड ये है। सबसे पहले आपको सबसे टॉप पे इंक्लूड लेस देन IO स्ट्रीम। और ये आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये नज़र आ रही है, तब को मस्ट है तमाम प्रोग्रामिंग। जब भी हम C++ में प्रोग्राम बनाएंगे तो इसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें इनपुट और आउटपुट देना होता है। सही है, इनपुट आउटपुट के ज़रिए हम अपना आउटपुट शो करवाते हैं, इनपुट के ज़रिए हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी आउटपुट कंप्यूटर को देते हैं। ओके, इसी तरीके से इसका नाम होता है हेडर फाइल। जैसे हमारी बॉडी में हेड होता है, सर, जैसे में सर है ना आपका, तो हेडर है। तो इस तरीके से हेड सबसे, इसका दूसरा नाम है लाइब्रेरी फाइल भी बोल सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब जो किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं तो डिफरेंट पोर्शन बने होते हैं। मिसाल के तौर पर मैथ का, साइंस का, फिज़िक्स का। तो आप जो जिस पोर्शन में आप जाते हैं, जैसे मैथ में आपको वही लाइब्रेरी, वही फाइल आपको, वही बुक आपको मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो है इंक्लूड इनपुट, ये बेसिकली इसलिए है कि हम जितने भी इनपुट आउटपुट हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में वो इस हेडर फाइल के अंदर होंगे। ओके, अब इस तरह यूजिंग नेम स्पेस STD स्टैंडर्ड तरीका है प्रोग्रामिंग करने का। ये भी दूसरा स्टेप आपको ज़रूरी, आपको लिखना ज़रूरी। इंटीजर मैन वॉइड, इंटीजर मतलब मैन क्या करना है, वॉइड। सही है, इस तरीके से ये तीसरा स्टेप हो गया। इस तरीके से यहाँ से ब्रैकेट ओपन करना है और आखिरी में एक दफ़ा क्लोज़ करना है। तो 1 2 3 4 5 जो स्टेप्स हैं ये हर प्रोग्रामिंग में ज़रूरी है। अब चेंजिंग कहाँ से आती है, जो हमारे प्रोग्रामिंग है वो यहाँ से आती है करली ब्रैकेट ओपन होने के बाद। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं क्या, मुझे डिक्लेयर करें इंटीजर, मेरे जो तमाम नंबर है वो इंटीजर में होंगे, मतलब नंबर्स में होंगे। सही है, जैसे फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, टोटल परसेंट, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं। मतलब जो नाम यहाँ लिखेंगे वो नीचे आप मेंशन करेंगे। सबसे पहले इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया, इसके बाद मैंने क्या करा है, सी आउट। सही है, लेस देन 2 टाइम्स और
लेस देन 2 टाइम्स के बाद मैंने कर रहा हूँ। उसके बाद डबल कोट, सही है। डबल टी का मतलब ये होता है कि 2 मरतबा टैब का फासला हो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स परसेंटेज एंड ग्रेड, ये हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा न्यू लाइन में, ओके। फिर डबल कोट यहाँ क्लोज कर रहे हो, यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, ओके। इसी तरीके से दूसरा है ये क्या चीज़ होती है, ये कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। इस तरीके इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम यूज़र, के 5 सब्जेक्ट के हम यूज़र से नंबर लेंगे, सही है। यूज़र से हम मार्क्स नंबर लेंगे कि कितने नंबर इंटर कर रहा है वो। तो ये हमारे सामने बेसिकली प्रिंट नहीं होता, ये समझाने के लिए होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। जब इसी तरीके से कोई भी आएगा तो आपको क्या करना है, आपको समझना ये है कि ये किस तरीके से हम बनाएंगे। अब इसी तरीके से सी आउट नेक्स्ट है। अब इसी तरीके से ये जो है, ये क्या था, ये कमेंट बोलते हैं इसको, सही है, क्या कमेंट, ओके। सी फॉर कमेंट। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है सी आउट। सी आउट का मतलब क्या होता है, आउटपुट सिंपल करवाना, और लेस देन 2 टाइम्स। और इसी तरीके से ये वाली लाइन में समझा रहा हूँ आपके सामने। इंटर मार्क्स इन फिज़िक्स, फिज़िक्स का मार्क्स एंटर करना है। वो मार्क्स जो है कहाँ स्टोर होंगे, वो मार्क्स जो है फिज़िक्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिज़िक्स के जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है सी इन। अब एक चीज़ आपको सी आउट में हम लेस देन 2 टाइम्स लगाएंगे, और सी इन में ग्रेटर देन 2 टाइम्स हम लगाएंगे। फ़िज़िक्स जो हमने लिखा है ऊपर, हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया ये वाला, ये जो है ना तमाम फ़िज़िक्स, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया इसका नाम है फ़िज़िक्स, ओके। अब इसे दूसरे जो है सी आउट केमिस्ट्री के मार्क्स लिखना। टी का मतलब ये होता है टैब का फासला, ओके। अब सी इन केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के अंदर मुझे ये जो मैं इंटर ऑफ मार्क्स, ये सामने आउटपुट मेरा आ जाएगा, सही है। आउटपुट जब आया मुझसे फिर नंबर मांगे केमिस्ट्री के नंबर वहाँ किस में स्टोर हो जाएंगे, इंटीजर CHE में, जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसे वेरिएबल को। अब इस तरीके से हम इंटर मैथ मार्क्स मैथ में स्टोर हो जाएंगे। अब इंटर कंप्यूटर मार्क्स है वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएंगे, सही है। अब इसी तरीके से वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाएंगे। इस तरीके से आखिरी में जो है सी आउट इंग्लिश के मार्क्स इंग्लिश में स्टोर हो जाएंगे। अब इसके बाद ये तमाम मार्क्स हम जो पूछ लेंगे, जैसे मिसाल का इंग्लिश फ़िज़िक्स, मैंने फ़िज़िक्स लिखा हुआ जगह मैंने फ़िज़िक्स को स्टोर कर दिए, तमाम 5 सब्जेक्ट को स्टोर कर दिए। अब स्टोर होने के बाद क्या करना है, सही, इसको मुझे बताने की इंस्ट्रक्शन देनी है प्रोग्राम को, किस तरीके से आगे लेकर जाएं। तो कैलकुलेट टोटल, सही है, कैलकुलेट टोटल करना है। टोटल का ये है TOT, हमने ऊपर वेरिएबल स्टोर किया है, सही है, वेरिएबल ऊपर हमने डिक्लेयर किया है। तो TOT और फिज़िक्स इन तमाम को हमने ब्रैकेट के अंदर प्लस कर दिया और आखिर में सेमी कॉलन लगा दिया। अब सी आउट, तो ये एक लाइन लिखी हुई आ जाए, सही है। सी आउट टोटल मार्क्स ये लिखा हुआ आ जाए, इक्वल टू आ जाए, फिर टोटल ये जो टोटल है ये यहाँ से जो वैल्यूज़ प्लस होगी, जैसे मिसाल के तौर पर तमाम की वैल्यू 180 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पर 180 लिखा हुआ आ जाएगा। सिर्फ टोटल लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ 100 इसका जो जवाब है ये यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट कैलकुलेट परसेंटेज, इसका जो फार्मूला है PER हमने ऊपर डिक्लेयर किया, इसका फार्मूला ये है कि हमने टोटल ये कॉमन है, सही है। अब जितने सब्जेक्ट है 500 100 का 100 के 5 सब्जेक्ट है, तो हम 500 मतलब उससे डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा परसेंटेज, और ये PER या लिखा हुआ नहीं आएगा, इसका जो जवाब है परसेंटेज का वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इसका ये जवाब है ये वाला, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इस तरीके से नेक्स्ट ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कमेंट। इसकी लिखी हुई नहीं आती, ये आपको मतलब समझाने के लिए आपके सामने लिखी हुई है। अब इसे फाइंड ग्रेड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, मतलब इसके बाद ग्रेड आपको लिखना है भाई अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। अब इसके अंदर एक कंडीशन लगेगी, सही है, इफ़ और एल्स वगैरह की, तो ये आपको थोड़ा सा और से समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। अब इधर इफ़ परसेंटेज अगर 80 से बड़ी हो या 80 के बराबर हो, एंड का मतलब और, मतलब एंड मतलब इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। एंड और का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब ये होता है कोई एक ट्रू होगा, 2 कंडीशन में से कोई एक ट्रू होना ज़रूरी है, सही है। अगर एक ट्रू हो गई तो इसका जवाब लिखा हुआ आ जाएगा। और का मतलब ये होता है दोनों ट्रू हो जाए, सही है, इस तरीके से। और एंड अगर परसेंटेज 100 से कम हो, 100 के बराबर या 100 से कम हो, तो क्या सी आउट में क्या लिखा हुआ आ जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, सही है, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, सी आउट में क्या ग्रेड A1 आ जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से एल्स इफ अगर ये ना हो, ये फॉल्स हो गई, तो क्या हो जाए, परसेंटेज 70 से बराबर 70 से बड़ी हो, और परसेंटेज 80 से बराबर 80 के बराबर या 80 से कम हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या लिखा हुआ आ जाए,
नीचे सी आउट में क्या लिखा हुआ जाए, ग्रेड ए लिखा हुआ आ जाए। अगर ये भी फॉल्स हो गई तो फिर एल से वरना क्या करना है, परसेंटेज 60 से ज़्यादा या कम हो या 70 के बराबर या उससे कम हो। अगर फिर क्या लिखा हुआ जाए, बी ग्रेड लिखा हुआ जाए। अगर ये ट्रू कोई बी ग्रेड लिखा हुआ जाए, अगर ये भी ट्रू ना हो तो इससे एल सिफ से चेक करना नेक्स्ट में लेवल पर कि अगर परसेंटेज 50 से ज़्यादा या कम हो या 60 से कम या इसके बराबर हो तो क्या लिखा हुआ जाए, सी ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। ओके, अब इसी तरीके से अगर ये कंडीशन में ट्रू ना हो तो फिर नीचे ये जो हमारा जो लूप सिस्टम है वो नीचे चला जाएगा। एल सिफ परसेंटेज 40 से उसके बराबर या उसके कम से ज़्यादा या उसके बराबर हो या परसेंटेज 50 से कम या उसके बराबर हो तो लिखा हुआ क्या आ जाए, ग्रेड डी लिखा हुआ है। अगर ये भी ना हो तो क्या लिखा हुआ जाए, एल सिफ लास्ट में जो क्या लिखा हुआ है, लास्ट में अगर 33 के से ज़्यादा या उसके बराबर हो, 40 से कम या उसके बराबर हो तो क्या लिखा हो, ग्रेड ई लिखा हुआ आ जाए। ये आखिरी स्टेज होती है। अगर ये भी नहीं हो इन सब में से तो आखिर में एल्स क्या लिखा हो जाए, इन तमाम कंडीशन में कोई भी ना हो तो एल्स क्या लिखा हुआ आ जाए, आउट ऑफ रेंज या फेल आप यहाँ लिख लें। तो इस तरीके से हमें रिटर्न ज़ीरो ये आखिर में लिखा हुआ आ गया और ये जो ब्रैकेट क्लोज़ है वो ऊपर से ही क्लोज़ हुआ है। ओके, इस तरीके से ये तमाम ये प्रोग्रामिंग में आप ये करेंगे C++, उसमें डेव C++ में आपकी कोडिंग करनी है तो इंशाल्लाह आपको मेरे उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका जो है वो किस तरीके से शो होगा, आउटपुट, ये सामने आउटपुट सामने स्क्रीन नज़र आ रही है आपको। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स जो ऊपर हमने लिखा हुआ था, परसेंटेज ग्रेड, नीचे 2 लाइन्स आ गई। अब इसके बाद क्या, इंटर मार्क्स इन फिज़िक्स ये लिखा हुआ है तो हम 98 इंटर कर लेंगे। फिर हम इंटर जब करेंगे फिर इंटर केमिस्ट्री के मार्क्स आ जाएंगे तो 89 मैंने इंटर कर दिए। फिर इंटर मैथ के मार्क्स मैंने 92 कर लिए। इंटर मार्क्स इन कंप्यूटर के 91 कर दिए। अब इस तरीके से इंग्लिश के 87 कर दिए। अब ये टोटल हमने जो फार्मूला ऊपर लगाया था वो 457 हो जाएगा और परसेंटेज 91 परसेंटेज हो गई। अब 91 का हमने जो कंडीशन हमने जो लगाई थी वो क्या थी, A1 ग्रेड की थी। तो इस तरीके से उम्मीद आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर कोई सवाल हो मुझसे कमेंट में या hafiz-irfan@speaks@gmail.com के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।